हाँ हाँ हाँ। बाकी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। जैसे सेब भी है, ये भी है, ड्रैगन फ्लावर है, बाकी जो है और
विद्यालय के बाद एसएम माली पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग क्या रहे। शिक्षक महोदय से निवेदन है कार्यक्रम आरंभ। यौगिक प्रार्थना। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वरूपम, नमस्ते नमस्ते चिदानंद रूपम, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्यम, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्यम। वैभवशाली परमपिता परमेश्वर जो चित्त को आनंद देता है, जो तप और योग से जाना। पद्मासन। अंजलि मुद्रा। पद्मासन। योगासन। आसन विसर्जन। वज्रासन। सुप्त वज्रासन।
सलावत भुजंगासन की स्थिति। भुजंगासन पुष्पासन। अष्टचक्रा नौ द्वारा देवानाम सूर्योध्या। 8 चक्र 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर के अंदर। इसी शरीर में उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं। ध्यान और प्राणायाम दोनों एक साथ हो रहा है। समय बहुत कम था इसलिए करा रहा हूं। यथास्थान खड़े हो जाइए। अभिवादन। जैसे थे अवार्ड। ऐसे नारी पब्लिक स्कूल का धन्यवाद। उन्होंने बिल्कुल समय पर अपना कार्यक्रम समाप्त किया। करनी चाहिए, लेकिन क्यों? इस पर विचार करने से पूर्व हमें यह समझ लेना चाहिए
84 लाख आसन यानो यूनियन की बैठक बहयानो मतलब 84 लाख आसन। तात्पर्य यह है कि आसन का प्रारंभ आधिपत्य की उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हुआ जिसमें सीधे बैठकर कुछ प्रयत्न किए जाते हैं, जैसे कि पतंजलि ने कहा है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता
आर्य की भावना करो। थोड़ा सा समाप्त करो। थोड़ा सभी आर्य समाप्त चलो जाइए। समाप्त करो। पंडित बाल दिवाकर जी हंस, श्रीमती सरला जी मेहता, आज आप लोगों के सामने दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत तथा दिल्ली के अन्य विद्यालयों ने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस समारोह में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर मैं दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में आए हुए बच्चों, मान्य अभिभावक गणों तथा विभिन्न आर्य समाजों के सदस्यों का सभी का इस समारोह में स्वागत करता हूँ। आर्य कन्या गुरुकुल राजेंद्र नगर की बच्चियों से निवेदन करता हूँ कि वो वेद गायन करें। आर्य कन्या गुरुकुल राजेंद्र नगर की बच्चियाँ वेद गायन करेंगी। माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव जी से निवेदन है। आर्य बीज दल के प्रधान संचालक श्री बाल के द्वारा स्वागत करें। हमारे मंच का विराजमान श्री हरबंस, माननीय श्री नवनीत लाल जी एडवोकेट, आप श्री सीताराम जी रखवाले। मैं निवेदन करूंगा श्री प्रीतम दास जी रसवंत से आप आए और माननीय अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री प्रीतम दास जी रसवंत आर्य वीर दल के अधिष्ठाता। मैं प्रिंसिपल चमन देव जी आर्य विद्या परिषद के प्रस्तोता निवेदन करता हूँ आप आए और स्वागत करें। हमारे विद्यालयों की प्रिंसिपल महोदया आई हुई हैं, श्रीमती सुशीला जी से जी आप आए। श्रीमती शीला जी से जी सब ब्राह्मण स्कूल की प्रिंसिपल, श्रीमती शीला जी से जी सब ब्राह्मण स्कूल की प्रिंसिपल आप लगाएंगे। संयोजक हमारे जनसंपर्क समिति श्री रामचंद्र दास जी आर्य, मंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा। श्री रामचंद्र दास जी आर्य, मंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा। आप
प्रतिनिधि सभा के प्रधान माननीय श्री सूर्यदेव जी से निवेदन करूंगा, आप आए और सभा की गतिविधियों का परिचय देते हुए आगंतुक स्वामी आनंद सरस्वती, पूज्य स्वामी दीक्षानंद महाराज, इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री सीताराम जी केसरी, आर्य समाज के संरक्षक हमारे बुजुर्ग, विद्यालयों के छात्र छात्राएं, उनके प्रधानाचार्य, आर्य विद्यालय के संरक्षक, मैं सभी आप बंधुओं का जिन्होंने इस समारोह में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को चलाया, उन सब का अभिनंदन करता हूँ। आर्य समाज का कार्य मुख्य रूप से वैदिक धर्म का प्रचार करना है। देश में आज भी उतनी कुरीतियां फैली हुई हैं, उतना ही अंधविश्वास है। जिन अंधविश्वासों के कारण आज भी नन्हे छोटे बच्चों को देवी प्रसन्न करने के लिए उस पर बलिदान चढ़ा दिया जाता है, ये बड़ी शर्म की बात है। आज भी गतिविधि के अंदर पीछे नहीं रहता, देश की जो भी समस्या है उसको आगे बढ़कर उस चुनौती को स्वीकार करता है। आज सारे देश के अंदर एक त्राही मची हुई है। देश का युवा वर्ग जो है वो चौराहे पर खड़ा हुआ है, किधर जाऊं किधर मैं जाऊं, दिशा विहीन है। आर्य समाज ने देश की इस चिंता को आने वाले जो पीढ़ी है युवकों की, उनको देखकर और जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं, देश का नागरिक है, सभी इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है वो दिशा विहीन होती जा रही है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और यह देखते हुए कि यह हमारे युवक देश की प्रमुख धारा से अलग न हो जाए, उत्सृंखल न हो जाए, अलगाववादी न बन जाए, इस प्रकार के कार्यक्रम आरंभ किए हैं। खेल कूद और प्रतियोगिताओं के द्वारा, जिससे उनके अंदर एक भाईचारे की भावना, देश प्रेम की भावना और राष्ट्रीय भावना जागृत हो। मैं इस अवसर पर आपके सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद करता हूं। ओम शांति। श्रद्धेय श्री सीताराम जी केसरी जी से हम निवेदन करते हैं कि आप आर्य वीर दल विशेषांक, जो आर्य संदेश का हमने विशेषांक प्रकाशित किया है, उसका विमोचन करें। पंडित यशपाल जी सुधांशु आएंगे और पुस्तकों को भेंट करेंगे। माननीय श्री सीताराम जी केसरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर विद्यालयों से आए हुए बच्चों को, अध्यापकों को और अन्य आर्यजनों को संबोधित करें। माननीय श्री सीताराम जी केसरी। धर्मावलंबियों, आर्य बंधुओं, छात्र और छात्राएं, बालक और बालिकाएं, बहनों और भाइयों,
इतनी देर तक मैं अपने बच्चों का प्रदर्शन देख रहा था, उतनी देर तक मेरे जीवन के संधानुसार मेरी स्मृति पटल पर नाच रही और मैं देख रहा था कि कितना अंतर पड़ा है। मैं देख रहा था कि ऋषि ने जिस अंधेरे को तोड़कर इस रात को प्रकाश के अंक में लाकर रखा था, क्या वहां हम आज खड़े हैं? नहीं। और मैं बताऊं, उसके बाद निरंतर मैं राजनीति में रहा। ये ठीक है, 1946 के बाद आपसे मैं अलग हूं और सत्ता की राजनीति में चला गया। ये ठीक है, मगर ये भी ठीक है कि ऋषि ने जिस अंधेरे को फेंका, ऋषि ने जो इस देश में अंधविश्वास था उसे खत्म किया था, ऋषि ने इस दिशा में काम नहीं किया। बच्चों का प्रदर्शन किस बात का प्रतीक है? ये जीवन के नींव को बनाने का सबसे बड़ा प्रतीक है। राम भी शुद्ध में वापस जाने के लिए कहा। मैं ये अंतर पाता हूं, मैं साफ करता हूं, हिंदू संस्कृति है मगर वैदिक धर्म है। किसी ने सब हमेशा कहा है कि वेद में वो सारी बातें हैं जो तुम्हें अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। एक एक प्रवचन, एक एक विषय, एक एक शब्द आपको आलोकित करने के लिए खड़ा। अगर अफसोस है, माफ करेंगे, आज तो कुछ मुझे अच्छा भी लग रहा है और ऐसा लगता है कि आज समाज पुनः अपना रूप धारण कर रहा है। क्या करें? किस दिशा में ऋषि ने नहीं छुआ जीवन को? छुआछूत का आंदोलन उन्होंने लगाया, कहा कोई छूट नहीं है, हर इंसान मानो है तुमको गांधी ने माना। उतना ही नहीं, विधवा विवाह प्रथा को किसने चलाया? ऋषि दयानंद ने चलाया। इस समाज में विधवाओं की क्या दुर्गति थी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज से 40-50 साल पहले आज की दुर्गति है, इसका वजह है। अगर आप सशक्त हो जाए तो मैं आपसे कहता हूं कि धर्म जो वैदिक धर्म है उत्पन्न होकर के सारे राष्ट्र वालों के सवाल। अगर मुझे दुख है, मैं दुख के साथ करता हूं। मैं भी जीवन के उस जगह पर पहुंच गया हूं कि मैं सोचता हूं, श्री दयानंद ने कहा मूर्ति खंडित करो, अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा। सर्वप्रथम श्री दयानंद ने कहा मूर्ति कुछ नहीं है, निराकार है, साकार कुछ नहीं है। वैदिक धर्म का मूल कार्य ऋषि को ज्ञान कहा हुआ। शिवरात्रि को जब शिव पर चूहा चढ़ गया, जब शिव पर चूहा चढ़ गया तो ऋषि को ज्ञान हुआ कि जिस शिव को अपने अंग का कोई ज्ञान नहीं है वो हमें क्या ज्ञान देगा। मगर अफसोस है, किसका दोष है? हमारा दोष है, हमारे समाजों का दोष है। इसे रास्ता बताओ, इसे मार्गदर्शन दो। कहो कि हमारा वैदिक धर्म ने क्या कहा है, तुम्हारे पास आलोक जो है, तुम इस रास्ते से चलो, अंधकार में मत जाओ, मूर्ति पूजन मत करो, छुआछूत मत मानो, विधवाओं का सम्मान करो, लड़कियों का सम्मान करो, लड़की का सम्मान करो। ये सबसे बड़ी चीज है। आज बात करेंगे, आज भी हमारे यहाँ संस्कार है।
नौजवानों को भ्रमित करते हैं, उनको, उन नौजवानों को। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि इनको दिशा का ध्यान देना आपका हमारा फर्ज है। अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि 30 वर्ष से कम की उम्र के लोग शिक्षा में पास और परीक्षा में पास होने के लिए मंदिर में जाते हैं। अपनी नाकाबिलियत के वजह से अपने ज्ञान को कहां से समर्थन पाना चाहते हैं, तो मूर्ति से। ये क्या भावना पैदा हुई? ये हीन भावना है, ये हीन भावना है जो हमारे राष्ट्र में प्रवेश कर गया है, और इस हीन भावना का उन्मूलन करना है। जात पात किसने तोड़ने के लिए कहा? ऋषि दयानंद ने। क्योंकि दुनिया में सबसे उदार धर्म है वैदिक धर्म, मगर सबसे कंजर्वेटिव है यहाँ का सामाजिक मूल्य, सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था। यह आपके धर्म के लिए एक कुठाराघात है, एक आघात है, एक अवरोध है। धर्म इससे बड़ा कुछ नहीं है। यह चुनौती है कि वैदिक धर्म से उदार कोई दुनिया का धर्म हो। व्यक्ति हुआ कितना बड़ा महान क्रांति पैदा किया इस राष्ट्र में, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति। तो मैं आपसे कहूंगा, इतना ही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ऋषि ने किन किन दिशाओं में काम किया। महर्षि ने सबसे पहले स्त्री शक्ति के आराधना की, स्त्री शक्ति को उन्होंने बढ़ाया। अब कहा कि बहनों की शक्ति क्या है? उन्होंने कहा यह बड़ा नहीं, सबला है। और यह पाएंगे कि ऋषि के बाद ही इस देश में, इस दास्ता के बेचैनी में आबद्ध राष्ट्र में उन्होंने इस वैदिक धर्मावलंबियों के द्वारा देश का प्रचार करने के बाद, आज समाज के स्थापना के बाद सैकड़ों विद्यालय उन्होंने खुलवाया, और उन विद्यालयों के द्वारा इस राष्ट्र के बच्चों का नींव करके एक राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश कही। जो ठीक था और प्रथा को प्रचलन उन्होंने करवाया। उसी तरह से सती प्रथा जो स्पष्ट एक हत्या है, एक बलिदान है, तो विनाश का कारण है। नहीं, बहनों को खिलाफ एक बहुत बड़ा उपयोग है, अंधविश्वास का एक प्रतीक है। इसलिए मैं कहूंगा कि सती प्रथा के खिलाफ जो आज समाज ने आंदोलन चलाया है, इस आंदोलन को पूरी ताकत हम सभी बंधुओं को देना चाहिए।
धन्यवाद कहती हूँ, वहाँ बधाई भी देती हूँ कि उन्होंने ये बहुत सुंदर आयोजन किया है। और मैं अपने बच्चों को संबोधित करते हुए इतना कहूँगी कि आप उस सूर्य की किरणें हो जो सबको प्रकाश देने वाले हैं। आपके माँ के आकार बने, यदि आपका सुंदर भोजन होगा तो ना ये स्त्री है, इस वक्त स्त्रियाँ कहती हैं सती प्रथा की, छुआछूत की, दहेज प्रथा की, रोज दहेज की बदले के जो बच्चियाँ जलाई जा रही हैं। अगर आपका बच्चे एक दिन छोड़कर इसी दयानंद के सिद्धांतों पर चलते हुए इन पर अमल करोगे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हमारा राज उन्नत होगा और हमारा राज जो ऋषियों का राज है, ऋषियों का राज है, ऋषियों की भूमि है, ये एक बार फिर राम राज चलाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभ आशीष और शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु करे आपका भविष्य उज्ज्वल हो। अब मैं श्री हंस जी से प्रार्थना करूंगा, एक मिनट के लिए आए बच्चों को आशीर्वाद दें। पूज्यपाल स्वामी आनंदमूर्ति सरस्वती, श्री सीताराम जी श्री मंचस्थ विराजे में विद्वद्गण, आज ये पूरी सभा ने जो ये कार्यक्रम 2 वर्षों से प्रारंभ किया है, मैं सचमुच उन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ। इससे युवा शक्ति में कौशल बढ़ेगा, युवा शक्ति प्रेरणा लेगी, उनमें राष्ट्रीयता बढ़ेगी और भारतीय संस्कृति के प्रति जो उनके अंदर एक स्वाभिमान जागना चाहिए, जिसके बलबूते पर वो राष्ट्र को दिशा देकर उन लोगों को जो राष्ट्र के बाहर बैठे हैं, उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होंगे। मैं एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ। आर्यभट्ट सभा ने कुछ संरक्षण आर्यवीर दल को दिया है, उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन अभी और कुछ अधिक काम करने की जरूरत है। मैं ये आशा करता हूँ कि अगले वर्ष जब हम यहाँ इकट्ठे होंगे, उस समय आर्यवीर दल उस प्रकार का प्रदर्शन आपको दे पाएगा जिसे देखकर आप सचमुच प्रभावित होंगे और युवा शक्ति को सच्ची प्रेरणा मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार युवा शक्ति को याद दिलाना चाहता हूँ, अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। आदरणीय हंस जी का धन्यवाद। जब तुम्हारे प्रदर्शन हो रहे तो हम मऊ बैठे देख रहे थे, अब हम बोल रहे हैं, जरूर बोल रहा है। तो जहां माता का दूध पिलाने के लिए पिता उसकी गोदी में देता है, वहां पर उसको फौरन पुरोहित रोकता है कि जल्दी मत करो, और पुरोहित ने प्रबंध किया हुआ होता है जौ और चावल को पीस कर उसका पानी ले जाना हो कि तुम्हें जन्म देने वाली जहां ये जननी है, उससे बड़ी जननी ये पृथ्वी माता है, भूमि माता है। पहले
भैंस का दूध पिला लो, फिर मां का दूध पिलाना। तुम पर इसका ऋण सबसे ज्यादा है। आज भारतवर्ष पर, मातृभूमि पर सब तरफ से प्रहार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि उसको बांटने की योजना सर्वत्र बन रही है। महर्षि प्रतिष्ठा जगत निवेशी, ये पृथ्वी क्या प्रतिष्ठा है और जगत निवेशी सब जगत को प्रवेश भी देती है, निवेश भी देती है। जब सब गोदियां छोड़ देती है, मां की गोदी तक उसको त्याग देती है, यही मां है जो उसकी कहती है कि मेरी गोदी में आ जाओ। आज मातृभूमि के लिए क्या करते हैं? क्या वो अय्याशी में रात दिन पड़े रहेंगे? क्या मातृभूमि पर संकट आया हुआ है, उसके लिए कुछ उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लेंगे? मुझे इसके साथ ही पहले ही संस्कार में जहां पर ये बात कही गई, वहां उस आशीर्वचन को याद करते हुए हर्ष होता है, जहां आशीर्वाद दिलवाया जाता है, अश्मा भव, परशुर भव, हिरण्यम अस्मितम भव। तुम पहले मर्यादा बनो। अश्व का अर्थ है मर्यादा। प्रत्येक युवक का कर्तव्य है कि मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे। हर्ष होता है, मन प्रफुल्लित होता है। इस युवक की विशेषता यह है कि एड़ी से चोटी तक दयानंद है और कुछ ख्याल नहीं, कोई राजनीति का, कोई किसी प्रकार का लाभ लपेट कुछ नहीं। मैं कल प्रातः काल जिस समय अग्निवेश जी का विदाई की जा रही थी, वो जा रहे थे अपने मिशन पर, तो मैं याद कर रहा था कि सुखदेव जी कहां है। किसी ने नहीं पूछा और ना मैंने कहा। ये दो शक्ति बड़ी आर्य समाज को अच्छा कर देंगे अगर इनको दोनों को मिला दिया। हम प्रतिदिन कहते तो हैं अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अगर इन दोनों शक्तियों को मिला दिया जाए तो आर्य समाज का उद्धार हो सकता है। आज मैंने प्रातः काल वेद विद्यालय में अग्निवेश जी को विदा करते हुए कहा कि यदि आप राजनीति का कोई स्टंट बनाकर आज समाज में आए और पुनः आए तो हमारा घोर विरोध होगा और हम हर जगह लड़ेंगे। और यदि आप सांस्कृतिक उद्देश्य लेकर, सामाजिक उद्देश्य लेकर के आए, आपका स्वागत है। हमारे प्रधान भी स्वागत करेंगे, हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन इसकी जरूरत इसलिए होगी कि अग्नि सूर्य से ही प्रकाश लेती है, तब चमकती है। तो मैं चाहूंगा कि ये सूर्य उस अग्नि को अपने साथ रखें, जिससे कि आज समाज के अंदर एक नया संगठन, नया जीवन टूट जाए। मैं अधिक क्या कहूं, युवा बहुत अच्छी शक्ति है। वेद में युवक शब्द का अर्थ है जो जोड़ता है और जो तोड़ता है। आप कहेंगे क्या बात है? तोड़ता है, जोड़ता है। युवक की अगर कहीं व्याख्या आप देखना चाहते हैं तो ऋषिदयान के उसके सब प्रिय मंत्र में है। कौन सा? दुरितानि पराशुभ भद्रम आशु। दुरितों से जो तोड़ दे और भद्रता से जो जोड़ दे, उसको हम युवक कहते हैं। यु मिश्रणा मिश्रणयो, वो भद्रता से अच्छाई से जोड़ता है, बुराई से दूर करता है। युवक बहुत बड़ी शक्ति है और मैं इसके लिए कितनी बधाई दूं अपनी आर्य प्रति सभा के अधिकारियों को कि जिन्होंने नई नई योजनाएं बना करके इन तमाम युवकों को संगठित करने की योजना बनाई है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि क्या क्या उपाय किए गए। मैं आज पहली बार देख करके बड़ा हर्षित हूँ और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। स्वामी जी के हम आभारी हैं, बड़े सरल शब्दों में बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनको प्रेरणा भी दी कि काम करें, संगठित हो, देश का कल्याण होगा, उनका अपना कल्याण होगा। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सूर्यदेव जी को प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ने। श्री सूर्यदेव जी।
प्रिय महोदय, आपका 26 नवंबर 1987 का पत्र मिला। मुझे यह जानकर खुशी है कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में 7 नवंबर से 6 दिसंबर 1987 तक आर्य युवा महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। गौरव राजीव गांधी। महामान्य स्वामी आनंद, आदरणीय स्वामी दीक्षानंद, आदरणीय सूर्यदेव जी, माननीय धर्मवादी मंच पर विद्यमान इज्जत समाज सज्जन और प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज का आयोजन, ये समारोह कार्यक्रम बहुत सुंदर है, जो कि हमें विशेष स्थिति में एक संदेश देता है स्वामी दयानंद जी के जीवन का, मानवता का। और आज की परिस्थितियों में जो हम बिखर गए हैं, इस स्थिति में आज जो समाज को हम देखते हैं, उसके लिए स्वामी दयानंद जी ने जिस रूप में सबको जोड़ा था और अपने समय में वो स्वयं एक आंदोलन बन करके देश को उन्हें जागृत किया था। ठीक आज हमारे जो युवजन हैं, बालक हैं, युवजन हैं, हमारी आशा हैं, उम्मीदें हैं, भविष्य हैं, देश के निर्माण करता है, उनको हम इस दिशा में संस्कार, विचार, भाव, मार्ग, शिक्षा सही रूप में दें, तो यही युवजन हमारे देश को सही दिशा दे सकते हैं और देश की कमियों को, कमजोरियों को दूर करके स्वयं देश के कर्णधार बनकर देश को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। आता है कि जिस रूप में हम समझें कि हम देश के सही नागरिक हैं, ये देश हमारा है, ये माटी के हम ऋणी हैं, जिस माटी ने हमें जन्म दिया है, हमारा पोषण किया है, हमारे जीवन का निर्माण किया है, उस माटी के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन करने में कहाँ तक सक्षम हो सकते हैं, ये उद्देश्य, ये संदेश मैं समझता हूँ आज अपने जीवन में हमको अपनाने की आवश्यकता है। मैं बच्चों के कार्यक्रम को आज नहीं देख सका और यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम था। निजाम साहब हमारे आज समाज के बड़े अच्छे कार्यकर्ता प्रतापगढ़ नगर में वो आए थे और मुझे बहुत कार्यक्रम थे कि बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में हमारे केसरी साहब जहाँ इतने बड़े नेता यहाँ आए विद्यमान हैं, आनंद बोध जी हमारे विद्वान जहाँ बैठे हैं और हमारे दीक्षानंद जी महाराज, महाशय जी और सूर्यदेव जी और अन्य यहाँ आर्य समाज के बहुत अच्छे स्तंभ यहाँ बैठे हैं। मैं पहले ही आता तो मैं भी आनंदित होता, किंतु मैं सुंदित हुआ तो मैं समझता हूँ, अपना सौभाग्य समझता हूँ, इस बहुत बृहद परिवार में मैं भी थोड़ा जो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इन युवकों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, इनके जीवन का निर्माण कर रहा है और इनके जीवन का निर्माण सही होगा तो देश का भाग्य भी सही बन सकता है। आप जोड़ने की आवश्यकता है, मिलने की आवश्यकता है, यही शुभकामनाएं यही आपको एक बच्चे को है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हम सबको शक्ति प्रदान करें, हम सब मिलकर इस देश के निर्माण को और अपनी संस्कृति को उज्जवल बनाने में समर्थ हों। धन्यवाद, नमस्कार। इसमें जयकारा लगाए, जो बोले सो
माननीय श्री सीताराम जी केसरी, संजय भारती जी, पूज्य स्वामी दीक्षानंद जी महाराज, आर्य मुक्ति सभा मंदिर के प्रधान जी मंदिर जी, आर्य के प्रधान संचालक श्री बाल जी, उपस्थित बहनों और भाइयों और प्यारे आदमियों और हमारे विद्यालयों की छात्राओं और छात्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आर्य मुक्ति सभा दिल्ली के तत्वावधान में आज यहाँ पर इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ जिसकी हम कल्पना नहीं करते थे। जो बात पूज्य स्वामी दीक्षानंद महाराज ने कही है, ये आशंका मेरे मन में थी, प्रसन्नता हुई है, बड़ा संतोष हुआ है कि आर्य युवकों में, आर्य बालकों में, आर्य विद्यार्थियों में और हमारी बेटियों में राष्ट्रीयता की सच्ची भावना भरने के लिए आर्य मुक्ति सभा दिल्ली ने एक शानदार कार्यक्रम बनाया है। उसके लिए मैं आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आर्य विद्यालय के प्रधान संचालक हमारे श्रद्धेय साथी बाल दिवाकर हंस जी यहाँ बैठे हैं, पंडित सत्यनारायण झा जी सभा के मंत्री बैठे हैं, वो जानते हो घर पास होते हो या आराम से कोई काम करते हो, देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं, आर्य समाज के सामने इतने काम हैं कि हमें फुर्सत नहीं है। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों के जाने के बाद ये हजारों आर्य वीर, आर्य नौजवान हम सबका साथ लेने की तैयारियां कर रहे हैं, उसका जगह लेने की तैयारियां कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने युवा शक्ति को जगाने के लिए बहुत बड़ा काम किया था। भगवान दयानंद ने 5000 वर्ष के बाद जो बछय घोष महाभारत के मैदान में, और आपसे कहना चाहता हूँ, शरय बेटी आगे बढ़ो और ये विजय आपके हाथ में है। विजय आपकी सुंदर रहेगी, भगवान आपको हर्षता से परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ रहे। इस कामना के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के हम आभारी हैं। निरंतर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। आज बड़ी ओजस्वी वाणी में बच्चों को आशीर्वाद दिया, हमारा भी मार्गदर्शन किया। हम माननीय स्वामी जी महाराज के बहुत बहुत आभारी हैं। शील दे रहे हैं माननीय श्री नवनीत लाल जी एडवोकेट, उसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सहदेव मल्होत्रा स्कूल की प्रिंसिपल और मैनेजर को वो आकर के स्कूल के नाम की शील प्राप्त करें। दूसरी शील जा रही है डीएवी स्कूल मस्जिद मोड़ को, वहां के मैनेजर और प्रिंसिपल आए और शील को प्राप्त करें। डीएवी स्कूल मस्जिद मोड़ आए लोग। तीसरी शील जा रही है बिरला आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिरला लाइन। 5 के बच्चों के लिए पहली शील जा रही है सहदेव मल्होत्रा आर्य पब्लिक स्कूल से। आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर्य राजा बाबा प्रिंसिपल महोदया के निवेदन आप आर्य शील प्राप्त करें। बिरला आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये 6 शील्डें श्री नवनीत लाल जी एडवोकेट ने माता सत्यप्रिया जी की स्मृति में दी है। बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ, बच्चे स्वयं आए और पुरस्कार प्राप्त करें। सबसे पहली जितेंद्र शर्मा डीएवी स्कूल चित्रगुप्ता रोड। जितेंद्र शर्मा डीएवी स्कूल चित्रगुप्ता रोड। अमित खन्ना ऐसा पब्लिक स्कूल
चक्का फेंकना छात्रावती श्री चुन्नीलाल मेहता पुरस्कार प्रथम ज्योति रघुमल आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेकंड संगीता बिरला आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, थर्ड सीमा रघुमल आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ऊंची कूद श्री राकेश कैला पुरस्कार प्रथम प्रदीप वर्मा एसएम आर्य पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग, सेकंड मनोज यादव एसएम आर्य पब्लिक स्कूल। ऊंची कूद श्री प्रियतम दास रसवंत पुरस्कार प्रथम रघुमल आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मीनापुरी, सेकंड संगम रघुमल आर्य कन्या स्कूल, थर्ड दलवीर कौर एसएम आर्य पब्लिक स्कूल। इस विद्यालय के श्री ईश्वर चंद्र जी और दूसरे गुलाटी के सभी महानुभाव यहाँ पधारे हुए, सबको मैं साधुवाद देता हूँ। ऊंची कूद में सेकंड पुरस्कार आशीष सिंगल एसएम आर्य पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग, थर्ड राजन डीएवी स्कूल चित्रगुप्ता रोड। ऊंची कूद लंबी कूद कुमारी विद्यावती पुरस्कार प्रथम अरुण वर्मा डीएवी स्कूल चित्रगुप्ता रोड, सेकंड आशीष सिंगल सैगल मल्होत्रा स्कूल पंजाबी बाग, स्कूल चित्रगुप्ता रोड। अगला पुरस्कार है श्रीमती शर्मा देवी पुरस्कार प्रथम मालिनी एसपीएस बाल मंदिर हरिनगर, महाशय चुन्नीलाल बाल मंदिर हरिनगर, सेकंड रोशनी महाशय बाल मंदिर महाशय चुन्नीलाल बाल मंदिर हरिनगर, थर्ड अनीता रघुमल आर्य कन्या स्कूल राजा बाजा। लंबी कूद श्रीमती मेघमती पुरस्कार श्री श्याम सुंदर आर्य बैठे, सेकंड दिनेश कुमार गवर्नमेंट स्कूल पूसा, सेकंड दिनेश कुमार गवर्नमेंट स्कूल पूसा, थर्ड क्षितिज सरस्वती बाल मंदिर रजौली गार्डन, थर्ड सरस्वती बाल मंदिर रजौली गार्डन। लंबी कूद श्री रतनलाल सहदेव पुरस्कार थर्ड शिखा रघुमल आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजा बाजा। थर्ड शिखा रघुमल आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजा बाजा। श्रीमती वीरावाली भसीन पुरस्कार तो फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल ईसापुर फर्स्ट, सेकंड विनीत सहदेव मल्होत्रा स्कूल पंजाबी बाग, थर्ड रणवीर सिंह आर्य विद्या मंदिर। दौड़ 100 मीटर दौड़ माता चंदन देवी पुरस्कार फर्स्ट रीतू सहदेव मल्होत्रा स्कूल पंजाबी बाग, सेकंड उर्वशी सहदेव मल्होत्रा स्कूल पंजाबी बाग, थर्ड हेमा। 15 दौड़ 200 मीटर छाप श्री देवव्रत धर्मेंद्र पुरस्कार प्रथम अनिल भाटिया सहदेव मल्होत्रा स्कूल पंजाबी बाग, सेकंड दिनेश कुमार डीएवी स्कूल चित्रगुप्ता रोड, थर्ड राजकुमार पूसा गवर्नमेंट स्कूल पूसा। श्री मुंशीराम आर्य पुरस्कार वेदवती शर्मा यहाँ उपस्थित है। श्री मुंशीराम आर्य पुरस्कार प्रथम रीता रघुमल आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजा बाजा, सेकंड अनु बिरला रघुमल आर्य कन्या स्कूल राजा बाजा। 400 मीटर दौड़ श्री विश्वनाथ जी भाटिया पुरस्कार प्रथम अरुण बागवान डीएवी
अतिथि यहाँ पर उपस्थित होंगे। ऊंची कूद श्रीमती अंगिरा गुप्ता पुरस्कार। श्रीमती अंगिरा गुप्ता का नाम प्रथम हरि सिंह गुरुकुल टकेसर, सेकंड वीर सिंह आर्य वीर इटावा। माननीय हंसती आप प्रति बच्चों ने इटावा मुजफ्फरनगर से आकर के भी भाग लिया है। बच्चे इटावा मुजफ्फरनगर से लिया है। तृतीय रमेश चंद्र आर्य वीर ईसापुर। लंबी कूद राजेंद्र दुर्गा ने स्थापित विद्यालय पुरस्कार। डॉक्टर उमा शेट्टी दुर्गा पुरस्कार। प्रथम रमेश चंद्र आर्य वीर ईसापुर, सेकंड हरिप्रकाश गुरुकुल टकेसर, थर्ड वीर जैन आर्य वीर इटावा। स्वामी प्रकाश श्रीमती प्रकाश आर्य पुरस्कार। वैल्यू मंच पर विराजमान श्रीमती प्रकाश आर्य पुरस्कार। प्रथम रमेश चंद्र आर्य वीर ईसापुर, द्वितीय हरिप्रकाश गुरुकुल टकेसर। द्वितीय हरिप्रकाश गुरुकुल टकेसर। थर्ड श्री प्रीतम डीएवी स्कूल चित्रगुप्ता रोड। श्रीमती प्रकाश दत्त गुंगा जी ने स्थापित किए हैं श्री केशव चंद्र गुंगा पुरस्कार। प्रथम रमेश चंद्र आर्य वीर ईसापुर, आर्य वीर ईसापुर। सेकंड राजीव कोहली आर्य वीर नगर शाहरा, आर्य वीर शाखा नगर शाहरा। थर्ड जयवीर आर्य वीर ईसापुर। श्रीमती प्रकाशपति शास्त्री पुरस्कार। प्रथम जयवीर आर्य वीर ईसापुर, सेकंड डीएवी स्कूल चित्रगुप्ता रोड। थर्ड अमृत खन्ना सैकड़ों मल्होत्रा आर्य पब्लिक स्कूल पंजाबी पार्क। सबसे पहला पुरस्कार मिला है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर की बच्चियों को। 6 बच्चियां हैं, जसविंदर, ज्योति धावक, श्री कविता, छवि और गुरविंदर। आकर के अपने पुरस्कार ले लें। श्री रामलाल मलिक पुरस्कार इन 6 बच्चियों को जा रहा है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर। सेकंड दूसरा स्थान मिला है रतन देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कृष्णनगर। कृष्णनगर की बच्चियां रजनी, निपुणा, लक्ष्मी, ज्योति, सुशीला, जयश्री, नीरू, शालिनी, सीमा, अंजू, मनदीप और नीतू ये पुरस्कार ले लें। श्री नेत्रांगी शर्मा बैठे हुए हैं। श्रीमती सरला गोयल जी यहाँ होंगे। सुशीला गोयल जी है, आई है। ये पुरस्कार स्थापित किए हैं श्रीमती सरला मेहता जी ने और श्री जयप्रकाश जी आर्य ने। दोनों लोगों को ये पुरस्कार जा रहे हैं। मिला गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गीता कॉलोनी। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गीता कॉलोनी। दीपा शर्मा, नीलम भारती, किरण, पूनम, नीतू, रजनी, चंद्र और कविता। इन बच्चों के लिए पुरस्कार दिए हैं श्री देशराज बहल ने, श्री राधेश्याम जी भट्टा ने और श्री महबूबाल जी वर्मा ने। मैं पुरस्कार दाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने पुरस्कार प्रदान किए। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है माननीय वायुसेना श्री प्रहलाद दत्त जी हमारे बीच में आज उपस्थित थे। मैं आपका अभिनंदन का स्वागत करता हूँ। लाला किशोर यादव जी जा रहे हैं।
थर्ड नीरजा रतनचंद दूत आर्य पब्लिक स्कूल विजयनगर, रतनचंद दूत आर्य पब्लिक स्कूल विजयनगर। द्वितीय वर्ग जितेंद्र कुमार दयानंद विद्यालय गौतम नगर। सेकंड पुरस्कार प्रीति चौहान डीएवी पब्लिक स्कूल नंबर 2, प्रीति चौहान डीएवी पब्लिक स्कूल नंबर 2। थर्ड पुरस्कार समरपाल आर्य दयानंद विद्यालय गौतम नगर, दयानंद विद्यालय गौतम नगर। निबंध लेखक में तीसरा पुरस्कार फर्स्ट श्री राजेंद्र कुमार दयानंद विद्यालय गौतम नगर, राजेंद्र कुमार दयानंद विद्यालय गौतम नगर। सेकंड मीनाक्षी रघुमल आर्य कन्या स्कूल राजाबाजा। थर्ड तौलिक अग्रवाल डीएवी स्कूल नंबर 1, तौलिक अग्रवाल डीएवी स्कूल नंबर 1। वाक विलास पब्लिक स्कूल पंजाबी का फर्स्ट चारू सहदेव मल्होत्रा आर्य पब्लिक स्कूल पंजाबी का। सेकंड सौरभ जेबी टाइगर स्कूल, सौरभ जेबी टाइगर स्कूल। थर्ड अखिल गुप्ता डीएवी स्कूल मस्तिपुर, डीएवी स्कूल मस्तिपुर। कुमारी संध्या डीएवी स्कूल मस्तिपुर, डीएवी स्कूल मस्तिपुर की दोनों बच्चियां अखिल गुप्ता और कुमारी संध्या। दोनों इसी वजह से कुमारी शैली डीएवी स्कूल मस्तिपुर, कुमारी नमला बिरला आर्य कन्या स्कूल। बिरला आर्य कन्या स्कूल, कुमारी नमला। थर्ड कुमारी प्रीति डीएवी स्कूल वेस्ट पटेल नगर। श्री रामचंद्र आदि से निवेदन मंच पर आ गए, श्री देवता जी का सहयोग करें। श्री राम स्कूल बिरला नायक। सेकंड कुमारी मीनाक्षी सहदेव मल्होत्रा स्कूल, कुमारी मीनाक्षी सहदेव मल्होत्रा स्कूल। थर्ड कुमारी गीता बिरला आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। भाषण प्रतियोगिता प्रथम वर्ग कुमारी